सुनो जी, वो मेरी सहेली के भाई की शादी है ना, तो मुझे एक सुंदर सी साड़ी चाहिए। यार तुमने पिछले महीने ही तो साड़ी ली थी ना, उसका क्या हुआ? अब क्यों चाहिए तुम्हें साड़ी? पिछले महीने ली थी वो, और वो वाली पड़ोस के घर में पहन कर गई थी। अब क्या हर जगह वही साड़ी पहन कर जाती रहूं? भला ये भी कोई बात हुई? क्यों नहीं पहननी? वो क्या पुरानी हो गई है? हाँ हाँ बहू, वो तो बहुत सुंदर लग रही थी। अरे अब तो मेरे स्टेटस पर भी सबने देख ली है, मैं नहीं पहनने वाली वो अब। हद करती हो यार, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी उसमें तुम इतनी सुंदर लग रही थी ना कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं, इसलिए ना वही पहन लो। अरे तो कौन सा तुम्हारी सहेली की शादी है या सहेली की पड़ोसन की शादी है जो तुम्हें कोई पहचान लेगा कि क्या पहने क्या नहीं? मुझे नहीं पता, आप मुझे साड़ी खरीदने के पैसे दो। मुझे नई साड़ी चाहिए तो मतलब चाहिए। सही है भाभी, आप औरतों का कहीं भी जाना होता है आप तो नई साड़ी ले लेते हो, और हम लड़कों को देखो, कहीं भी जाना होता है वही शर्ट वही पैंट वही पहन के चले जाते हैं कहीं भी। लकी, क्या ये बातें तुम्हें अभी करनी जरूरी है? एक तो तुम्हारे भैया पैसे नहीं दे रहे हैं, ऊपर से तुम। सॉरी भाभी, गलती हो गई। तुम्हारा तो हर महीने का काम हो गया है। इतनी साड़ियाँ रखी हैं तुम्हारे पास, उनका क्या करोगी? जो करना होगा ना मैं खुद कर लूंगी, लेकिन आप मुझे पैसे दो जल्दी से। करो जो करना है। इतना पैसा बर्बाद करती हो, याद रखना एक दिन बहुत पछताओगी तुम। आकाश गुस्से में वहाँ से चला जाता है और सावित्री भी भावना को कुछ कहने लगती है, और ये सब कुछ ऐसे ही अक्सर चलता रहता। भावना को उसका पति आकाश जो है वो हमेशा ही खर्चों को लेकर रोकता था, तो भावना को लगता था कि उसका पति कंजूस है, इसलिए अपने पति से बहुत परेशान रहती। एक दिन वो अपने दोस्त से फोन पर बातें कर रही थी। तुमने भाई की शादी के लिए क्या ड्रेस ली है काजल? मैंने तो यार एक बहुत प्यारा सा गाउन खरीदा है, तुम देखोगी ना तो तुम भी पागल हो जाओगी। तुम कहीं पागल खाने से तो बात नहीं कर रही हो ना? हैं? ये क्या कह रही है तुम? अरे नहीं, वो तुमने कहा था ना कि मैं पागल हो जाऊंगी, तो मुझे लगा तुम सच में हो चुकी हो। अरे नहीं, वो इतना सुंदर है ना कि बस क्या ही बताऊं। मैंने तो पूरे 15,000 में खरीदा है वो भी चांदनी चौक वाली मार्केट से। सही है यार काजल, तेरा पति तो तुझे कुछ भी नहीं कहता, और एक मेरा पति है जिसे एक साड़ी के पैसे देने में भी मौत आ जाती है। मेरा पति भी कौन सा इतनी आसानी से मानता है। वो तो मैं 2-3 दिन तक खाना नहीं खाती हूँ, बात नहीं करती हूँ, तो फिर आता है मुझे मनाने। फिर तो चाहे हम इन पतियों से दुनिया मांग ले, वो तो हमें दुनिया की दौलत भी दे देंगे। अच्छा, तो ये है तेरा हथियार? हाँ और क्या। चल मैं बाद में बात करती हूँ, मेरी सास मुझे आवाज लगा रही है। अब तो मुझे भी ऐसा ही करना होगा। देखती हूँ कैसे नहीं मानता है आकाश। शाम को आकाश घर पर आता है तो भावना ने मुंह बनाया होता है। वो पानी मांगता है तो वो बिना कुछ कहे ही पानी दे देती है। कपड़े मांगता है तो चुपचाप से लाकर बेड पर रख देती है, फिर चाय भी बनाकर रख देती है, लेकिन एक शब्द नहीं कहती। अपने कमरे से आकाश ड्राइंग रूम में आता है। माँ, आज घर में दही जमाने के लिए कोई बर्तन खाली नहीं था क्या? क्या बात कर रहे बेटा? नहीं, मुझे लगा कि भावना के मुंह में दही जमी है, तभी वो नहीं बोल रही है। तो हो सकता है कि दही जमा हो उसके मुंह में। छी, जो भाभी के मुंह में दही है आज हमें वो खानी पड़ेगी। अरे बाप रे। अरे मोहतरमा, अब बता भी दो क्या बात है। मैं क्या कहूँ, तुम्हें खुद समझ जाना चाहिए। और वैसे भी जब तक नई साड़ी और गहने नहीं दिलवाओगे ना, तब तक मैं नाराज ही रहूंगी। अरे यार, ये सारा ड्रामा इसलिए हो रहा था? फिर तो तुम नाराज ही रहो। ठीक है, अब से फिर ऐसे ही बात हुआ करेगी हमारी। मैं तो परेशान हो गई हूँ अपने पति से। अरे, नाराज क्यों हो रही हो? ये लो पैसे लो। ले लो, जो लाना है ले आना। भावना को पैसे मिलते हैं तो बहुत खुश होती है। वो अपने लिए कपड़े और गहने लेकर आती है, लेकिन ये खर्चों का सिलसिला यूं ही बरकरार मिलता है। काजल से बात करके उसे जो एक रामबाण मिला था, अब वो उसे ऐसे इस्तेमाल करती। एक दिन पड़ोसन घर पर आती है और अपनी बहू की खूब तारीफ करती है। अरे क्या बताऊं सावित्री बहन, एक तो मेरी बहू इतनी सुंदर है और ऊपर से मेकअप भी इतना अच्छा करती है। पता है तुम्हें, इतना महंगा मेकअप करती है वो। मेकअप करने से क्या ही होगा बहन, बिना मेकअप के ना औरतें ज्यादा सुंदर लगती है। अरे मेरी बहू तो मेकअप और बिना मेकअप दोनों में ही अच्छी लगती है। तुम्हें पता है कितनी महंगी महंगी ब्रांडेड लिपस्टिक लगाती है वो, और एक लिपस्टिक तो उसने मुझे भी दी है। ये देखो ना, मैंने लगाई है। सुंदर लग रही है ना? हाँ, सुंदर है।
भावना ये सारी बातें सुनती है और मनी मन सोचती है कि बुढ़िया कितना फेंक रही है, अपनी बहू के बारे में इतना ज्यादा बोल रही है जैसे सिर्फ उसे ही ब्रांडेड लिपस्टिक और मेकअप लगाना आता हो। अब वो भी सोचती है कि वो भी कल जाकर महंगे महंगे सामान खरीदेगी मार्केट से। तब वो शाम को आकाश के आने का इंतजार करती है। फिर आकाश ऑफिस से आता है और वो हाथ मुंह धोकर बैठ जाता है। सुनो जी, मैं क्या कह रही थी, हाँ जी, बताओ क्या कह रही थी? वो मुझे ना थोड़े पैसे चाहिए थे। फिर से? लेकिन अभी पिछले ही हफ्ते तो तुमने मुझसे पैसे लिए थे, वो कहाँ गए? क्या कोई ऐसा पति भी होगा जो अपनी पत्नी से पैसों का हिसाब भी लेता होगा? और वैसे मुझे पैसों से मेकअप खरीदना है। मेकअप खरीदना है? अब ये नए रट कहाँ से पकड़ ली तुमने? तुम बस पैसे दे रहे हो या नहीं? भाभी, लेकिन आपको मेकअप की क्या जरूरत है? आप तो पहले से ही इतनी सुंदर हो। थैंक यू लक्की, लेकिन फिर भी मुझे पैसे चाहिए। ये पड़ोस वाली आंटी ना अपनी बहू की बहुत तारीफ कर रही थी कि मेरी बहू तो बहुत महंगा मेकअप यूज करती है। मुझे भी उसे दिखाना है कि सिर्फ उसी की बहू ऐसी नहीं है। भावना, तुम भी क्या बच्चों वाली बात कर रही हो यार? ये भी कोई बात हुई कि तुम किसी को दिखाने के लिए ये सब करो? ये सब तुमने कहाँ से सीख लिया है? आप मुझे चुपचाप से पैसे दो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। पता नहीं हमारी बहू को किसकी नजर लग गई है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी ऐसी, लेकिन अभी इतना खर्चा करने लगी है ना, क्या ही बताऊं। माँ, इसको कोई नजर वजर नहीं लगी, बल्कि ना अब इसको खर्चा करना दिखता है बस। जब देखो तब खर्चा, कभी साड़ी, कभी मेकअप, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। देखो जी, बहुत हो गया आपका, चुपचाप से पैसे दे दो। नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा। मैंने पैसे दे देकर तुम्हारी आदत खराब कर दी है। तुम्हें घर जाना है, तुम जाओ, लेकिन पैसे तो तुम्हें इस बार नहीं मिलेंगे, मतलब नहीं मिलेंगे। भावना नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है तो आकाश भी हैरान हो जाता है कि उसकी बीवी को ये क्या हो गया। तो वहीं भावना अपनी सहेली से फोन पर सारी बातें बताती है। यार, मैं तो परेशान हो गई हूँ अपने पति से। बिल्कुल भी मेरे खर्चे के लिए पैसे ही नहीं देता है। क्यों यार, जीजू तो हमेशा पैसे देते हैं ना, तो फिर किस चीज की कमी होने देते हैं तुझे? क्या फायदा, एक एक पैसे का हिसाब मांग लेता है वो मुझसे। लेकिन मैंने भी इस बार सोच लिया है कि मैं उनसे बात नहीं करूंगी। दोनों एक दूसरे से बातें करती हैं तो वहीं सावित्री अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, बहू को क्यों नाराज कर रहा है? दे देना पैसे। माँ, क्या आप नहीं देख रही हो कि वो अब जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च कर रही है? मैं यहाँ सारे महीने मेहनत कर करके पैसा लाऊं और ये लोग पानी की तरह पैसा खर्च करें। कोई बात नहीं बेटा, अब उसका मन है तो मन रखने के लिए दे दे पैसे। उसे समझा भी दियो कि थोड़ा ध्यान से खर्च करे। इतनी बार तो समझा चुका हूँ माँ, लेकिन उसे समझ आए तो ना। वो किसी की सुनती कहाँ है, बस अपनी ही चलाती रहती है जब देखो तब। अरे कोई बात नहीं बेटा, इस बार दे दे तू। सावित्री के कहने पर आकाश इस बार भी पैसे दे देता है, जिससे भावना बहुत खुश होती है। लेकिन इस बार भावना को अपने किए पर पछतावा होने वाला था। वो यूं क्योंकि अब एक दिन ऑफिस से आते हुए आकाश का एक्सीडेंट हो जाता है। इसकी वजह से उसे बहुत चोट आती है और वो ऑफिस में नहीं जा पाता। तो अब 2 महीने के बाद घर का खर्चा निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या बात है भावना, किस बात से परेशान हो? आकाश, अब घर चलाने के लिए पैसे नहीं बचे। अब घर का राशन कैसे आएगा? लेकिन तुम्हें इस बात से परेशान होने की क्या जरूरत है? मतलब कि यही कि मैं जो तुम्हें समझाता था ना कि ये सब मत करो, फिजूल खर्ची है। अगर तुम वो फिजूल खर्ची नहीं करती ना तो आज हमारे पास पैसे सेव होते, ना कि तुम्हारे फालतू के शौक के चक्कर में जो खत्म हुए आज पैसे। हाँ, बात तो आप सही कह रहे हो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तब आपसे परेशान हो गई थी कि आप मुझे पैसे ही नहीं देते हो, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन अब गलती का पछतावा करने से क्या ही हो जाएगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब करे तो क्या करें। बहू, तुझे ना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान ने एक रास्ता बंद किया है ना, तो दूसरा रास्ता भी जरूर खुलेगा। उसी वक्त वही पड़ोसन फिर से घर आती है। अरे सावित्री बहन, तुम्हें पता है क्या, हमारे पड़ोस में जो स्कूल खुला है ना, वहाँ पर टीचर्स की जरूरत है। और मेरी बहू तो आज ही जा रही है इंटरव्यू के लिए, और मुझे पता है कि उसको तो नौकरी मिल ही जाएगी। आखिर है भी तो वो इतनी पढ़ी लिखी। उसकी बातें सुनकर भावना की आंखों में चमक आती है। वो जल्दी से तैयार होकर बाहर आती है। कहाँ जा रही हो भावना? अपनी गलती को सुधारने जा रही हूँ। आकर बताती हूँ कि कहाँ जा रही हूँ। इतना कहकर वो घर से चली जाती है।
उसके बाद पड़ोसन भी वहाँ से चली जाती है। ना जाने ये मेरी बहू कहाँ चली गई, वो भी मुझे बिना बताए। हाँ माँ, पता नहीं कहाँ चली गई है, कह कर गई है कि आकर बताती हो। मुझे तो इसका समझ नहीं आता है कि कब क्या करती है। अच्छा लक्की, ये बता, तूने कहीं नौकरी ढूंढी कि नहीं ढूंढी? कॉलेज खत्म हो गया है ना तेरा? हाँ भाई, मैं इंटरव्यू दे आया, बस बात बन जाए। बात बननी चाहिए मेरे भाई, नहीं तो इस महीने घर का खर्च कैसे चलेगा? मुझे तो दिन रात इसी बात की चिंता होने लगी है अब। तुम चिंता मत करो बेटा, भगवान कोई ना कोई रास्ता ना जरूर दिखा देगा। भगवान ने रास्ता दिखाया है माँ जी। अरे बहू, तू कहाँ चली गई थी और भगवान ने तुझे ऐसा कौन सा रास्ता दिखा दिया? पड़ोसन आंटी जिस स्कूल के बारे में बात कर रही थी ना, मैं उसी स्कूल में इंटरव्यू के लिए गई थी। मैंने भी तो शादी से पहले के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम किया था, तो आज वही एक्सपीरियंस काम आ गया मेरा। और आकाश, तुम्हें पता है, मुझे ये नौकरी भी मिल गई। अरे वाह, क्या बात कर रही हो? सच में तुम्हें नौकरी मिल गई? हाँ आकाश, और पता है, ये आंटी अपनी बहू की इतनी फालतू की तारीफ कर रही थी। उनकी बहू को तो कुछ भी नहीं आता, इंटरव्यू में उसको निकाल दिया गया, किसी चीज की नॉलेज ही नहीं है उसे तो। वाह बहू, आज तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया। और देखो, मैं अपने महीने की सैलरी एडवांस में ले आई। थोड़ा कन्विंस करना पड़ा, लेकिन उन्होंने दे ही दी। अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। भावना को नौकरी मिलने से सब बहुत खुश होते हैं। वहीं भावना भी समझ चुकी थी कि फिजूल खर्ची कितना महंगा पड़ सकता है, इसलिए वो कोई भी फिजूल खर्ची नहीं करती और सुबह घर का सारा काम करके स्कूल जाती और फिर स्कूल से वापस आने के बाद सारा काम करती और आकाश का ख्याल भी रखती। और वक्त के साथ आकाश भी ठीक हो जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर नौकरी करते हैं। और फिर कभी भावना ये नहीं कहती कि वो अपने पति से परेशान है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।